अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 15 जून 2021 है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि अमेरिका के निकलते ही कितने दिनों के अंदर तालिबान हुकूमत संभाल सकते हैं, कितने इलाकों पर और कितने हमले किए गए हैं तालिबान की जानिब से, कहां कहां पे किए गए हैं, अमेरिका ने किस तरह शिकस्त तस्लीम की और इस वक्त अफगान सदर अशरफ गनी को कितना बड़ा झटका लगा है। मेरे ख्याल से इतना बड़ा झटका अशरफ गनी को अपनी पूरी जिंदगी के अंदर नहीं लगा होगा जितना बड़ा झटका आज अशरफ गनी को लगा है। पाकिस्तान की जीत हुई है और फिर इस वक्त नेटो किस तरह अपनी तोपों का रुख सीधा पाक फौज पर कर रही है। जी हां, इस वक्त नेटो की जानिब से पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। तो इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले जरा अफगानिस्तान की सूरत हाल क्या है वो मैं आपको बता दूं। इस वक्त जनाब अर्जगान, अफगानिस्तान का सूबा अर्जगान है, उसका खास जिला है अर्जगान। अर्जगान के अंदर जी तालिबान ने कब्जा कर लिया है। फौजी बेसेस जो अर्जगान की हैं वहां का मुहासरा इस वक्त लाइव चल रहा है कि वहां पे मुहासरा किया हुआ है अफगान तालिबान ने और वो सरेंडर करने का कह रहे हैं। और इस सारे वाकये में 6 अफगान फोर्सेस के 6 फौजी हलाक हो चुके हैं। कुछ फौजियों ने सरेंडर कर दिया तालिबान के सामने, लेकिन अभी भी तालिबान उन फौजी बेसिस पर कब्जा करने में कामयाब नहीं हुए। मुहासरा किया हुआ है, घेरा हुआ है और हथियार डालने का कहा जा रहा है। फराह ये भी सूबा है अफगानिस्तान का। तो अफगानिस्तान के चूंकि 34 सूबे हैं, एक बड़ा मुल्क है, तो फराह उसका सूबा है, इसका एक अहम जिला है, उस पर भी आज के दिन तालिबान ने कब्जा कर लिया है। परवान ये भी एक जिला है अफगानिस्तान का, इस पर भी आज तालिबान ने कब्जा कर लिया है और यहां पर भी 6 अफगान फोर्सेस के जो फौजी हैं वो हिलाक हो गए हैं, मारे गए हैं, यानी अशरफ गनी के साथी जहन्नुम वासिल हो गए हैं। अगर पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो अफगानिस्तान के 24 सूबों के अंदर इस वक्त जंग जारी है। अफगानिस्तान के 24 सूबों के अंदर जंग जारी है। 69 इजला के अंदर 69 इजला के अंदर 69 जिलों के अंदर इस वक्त जंग जारी है। और जो अफगान फोर्सेस का, अफगान हुकूमत का जो कहना है, अशरफ गनी की सरकार ये कहती है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 102 हमले किए गए हैं तालिबान की जानिब से। तो इस वक्त अशरफ गनी की हुकूमत, अशरफ गनी की फौज मुकम्मल तौर पे बेबस हो चुकी है। अब इस वीडियो की सबसे बड़ी खबर मैं आपके सामने रखूं। नेटो की जानिब से और अमेरिका की जानिब से, खास तौर पे अमेरिका की जानिब से, अमेरिका के एक फौजी अफसर ने यह इंकशाफ किया है कि अमेरिका के निकल जाने के बाद, जैसे ही अमेरिका मुकम्मल तौर पे इनखला कर लेगा, जुलाई के आखिर तक या जुलाई के मिड में मुकम्मल तौर पे अमेरिका निकल जाएगा, तो अमेरिका अफगान तालिबान पर उसके बाद एयर स्ट्राइक नहीं करेगा। अब ये खबर मैंने बोल दी है, आपने सुन ली है, लेकिन यह बहुत बड़ी खबर है। अशरफ गनी को क्या उम्मीद थी? अशरफ गनी का वाहिद सहारा क्या था? अशरफ गनी का वाहिद सहारा ही अमेरिका था कि अमेरिका एयर स्ट्राइक करेगा। लेकिन अमेरिका कहता है कि जब हम निकल जाएंगे ना तो हम एयर स्ट्राइक नहीं करेंगे अफगान तालिबान पर, और ना ही अशरफ गनी को, अफगान फोर्सेस को यह इजाजत देंगे, ना खुद करेंगे ना अशरफ गनी को इजाजत देंगे कि वो तालिबान पर एयर स्ट्राइक करें। अब आप लोग खुश हो रहे होंगे कि अमेरिका बड़ेपन का मुजाहिरा कर रहा है। अमेरिका जी बड़ेपन का मुजाहिरा कर रहा है, अमेरिका अमन चाहता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जरा भी गलतफहमी मत पालिएगा। देखिए, अमेरिका हार चुका है, हारा हुआ है अमेरिका बुरी तरह नाकाम हुआ है। और अब पाकिस्तान ने जितनी बड़ी चोट दी है ना अशरफ गनी को, नेटो को और अमेरिका को, उसके बाद मैं कहता हूं इतनी 20 सालों में इतनी बड़ी चोट नहीं लगी अमेरिका को और नेटो को जितनी इस 1 महीने के अंदर पाकिस्तान ने चोट दी है।
कहते हैं कि ना हम अफगान फोर्सेस को कहेंगे कि वो एयर स्ट्राइक करें और ना अमेरिका खुद करेगा। अब आपको लग रहा है कि ये अमेरिका की अच्छाई है। भैया कैसे करेंगे जब आपके पास एयर बेस ही नहीं, जब आपके पास एयर ही नहीं, कहां पे करेंगे? ना आपके पास एयर स्पेस है, ना आपके पास एयर बेस है। तैयारे उड़ेंगे कहां से, उतरेंगे कहां पे, उड़ेंगे कहां पे? तो ना आपके पास एयर बेस, ना आपके पास एयर स्पेस, ना आपके पास कोई जगह। तो जबकि आपकी औकात ही नहीं है, आप तैयारा उड़ा ही नहीं सकते, कहां से उड़ाएंगे? पाकिस्तान ने तो फौजी बेसिस दी नहीं, तो फिर अमेरिका ने यही कहना था। अब सुन लीजिए, हालांकि अफगान डिफेंस मिनिस्टर ने पिछले दिनों अफगान डिफेंस मिनिस्टर ने यह कहा था कि जब अमेरिका निकल जाएगा ना, तो फिर पता है हमारी हिफाजत कैसे होगी? अमेरिका एयर स्ट्राइक करेगा, अमेरिका फजाई निगरानी करेगा हमारी, अमेरिका हमारा नौकर लग जाएगा, मुलाजिम लग जाएगा अशरफ गनी का, कि अशरफ गनी के लिए वो एयर स्ट्राइक करेगा। लेकिन आज अमेरिका ने कह दिया कि नहीं करेंगे। कहां से करें मियां? उनके पास तो ना कोई अड्डा है, ना कोई इजाजत है कि इस इलाके में आके वो तैयारा उड़ा सकें। और फिर बात करती हैं अशरफ गनी क्यों नहीं करेगा। चले ये बात तो समझ आती है कि अमेरिका बुरी तरह हारा, 20 साल तक लड़ता रहा, दुनिया की बेहतरीन फौजें, बेहतरीन तोपखाने, बेहतरीन जदीद से जदीद असला, 36 मुल्कों की फौज और छोटा सा एक जंगजू ग्रुप, एक छोटा सा मुजाहिदीन का ग्रुप, छोटा सा, ना कोई जदीद असला, ना कुछ, और वो नहीं जीत सके। अब आपको यहां पे ये भी ध्यान रखना चाहिए, आप तालिबान की तो इज्जत करते हैं ना, तालिबान की तो तारीफ करते हैं कि 20 सालों में तालिबान ने शिकस्त दी है, लेकिन ऐसे में आप ISI को भूल जाते हैं, आप पाकिस्तान के रोल को भूल जाते हैं कि पाकिस्तान का कितनी बड़ी कुर्बानियां और कितना अहम रोल है। अब अशरफ गनी क्यों नहीं करेगा? चले अमेरिका तो हार गया 20 साल तक लड़ने के बाद। मैंने आपके सामने एक खबर रखी थी आज से 4 दिन पहले कि अमेरिका के तैयारे तो मौजूद हैं, MI-17 हेलीकॉप्टर्स और कुछ जंगी तैयारे तो अफगान फोर्सेस के पास मौजूद हैं, लेकिन अफगान फोर्सेस उनको उड़ा नहीं सकती। अमेरिका की इजारादारी थी अफगान फोर्सेस को, तो उन्होंने कभी जहाज उड़ाने का तरीका ही नहीं सिखाया। और पेंटागन कहता है कि हमें इस पर रिग्रेट है। अब हमें इस पर रिग्रेट होता है कि ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि हमारे पास तैयारे तो मौजूद है लेकिन उड़ाने वाला कोई नहीं। लिहाजा इससे यह भी जाहिर होता है कि अफगान फोर्सेस भी बिल्कुल नाकाम। तो अफगान फोर्सेस जब उड़ा ही नहीं सकती, उनके अंदर इतनी हसीयत नहीं है, सहलियत नहीं है, सीखा ही नहीं हुआ, तो फिर वो भी नहीं हमला कर सकते। अब जो एक रिपोर्ट जारी हुई है वो बड़ी अहम रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही अमेरिका निकलेगा, जैसे ही अमेरिका अफगानिस्तान से क्विट करेगा, निकल जाएगा, उसके 30 दिनों के अंदर जो स्पीड चल रही है उससे यह लगता है कि 30 दिनों के अंदर तालिबान हुकूमत बना जाएंगे, तालिबान जी हुकूमत संभाल लेंगे, तालिबान जो है वो रूल करेंगे अफगानिस्तान पर। अब एक और खबर आपके सामने रख दूं कि 30 दिनों के अंदर तालिबान हुकूमत संभाल लेंगे। इसके अलावा एक बड़ी खबर यह आ रही है कि अब तालिबान यह कर रहे हैं कि अफगान फोर्सेस के जंगी टैंकों पर कब्जा कर रहे हैं। असले के डिपो, उनके जंगी जो टैंक हैं वो उनकी फौजी बेसेस और फौज को मजबूर कर रहे हैं कि वो अफगान तालिबान के सामने सरेंडर कर दे। तो ये इतनी तेजी से अफगान तालिबान काम कर रहे हैं ना, लग ये रहा है कि जैसे ही अमेरिका निकलेगा अगले हफ्ते के अंदर ही अफगानिस्तान का नाम अफगानिस्तान नहीं होगा बल्कि अमाराते इस्लामिया होगा और वहां पे इस्लामी परचम लहरा दिया जाएगा। अब जी कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, कल 14 जून को शाह महमूद कुरैशी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम पे ना डाला जाए, हमने कुछ नहीं किया अफगानिस्तान के अंदर। और अशरफ गनी जो पाकिस्तान को गालियां दिलवाता है, अगर वो अमेरिका के दौरे पे जा रहा है तो ये ना कि पाकिस्तान, वो कहते हैं जितना कुछ भी हो रहा है ना अफगानिस्तान के अंदर, जितना कुछ भी हो रहा है अफगानिस्तान के अंदर, उसका जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान मरवा रहा है अफगानों को, तो उसका जिम्मेदार हमें ना ठहराया जाए। ये कल शाह महमूद कुरैशी की जानिब से और एक लंबी तकरीर और लंबी अच्छी खासी छतरोल की गई थी शाह महमूद कुरैशी की जानिब से। कल मैंने वीडियो की थी, वो आप जाके देख सकते हैं, तो वो आप जान चुके हैं। अब उस पर नेटो ने रिएक्ट किया है, नेटो ने जी भी उस पर रिएक्ट किया है। नेटो के एक रुकन हैं, एक नेटो के एक अफसर हैं, ये क्रिस अलेक्जेंडर,
क्रिस अलेक्जेंडर। क्रिस अलेक्जेंडर कहते हैं भैया आप जिम्मेदार हैं अफगानिस्तान के अंदर तबाही का। देख लिया नेटो की कितना गुस्सा है, कितना गुस्सा है। क्रिस अलेक्जेंडर कहता है भैया पाकिस्तान है जिम्मेदार। आप कैसे कहते हैं पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है? पाकिस्तान की वजह से अफगानिस्तान का अमन खराब हुआ, पाकिस्तान की वजह से अमेरिका ने हमला किया, पाकिस्तान की वजह से सब कुछ हुआ है, सबका जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान है। शाह महमूद कुरैशी तुम बात कैसे कर रहे हो? तुम्हारे फौजी आका कमर बाजवा ने तुम्हें यह बयान देने पर मजबूर किया है। तुम्हारा फौजी आका जो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए अफगानिस्तान का अमन तबाह कर रहा है, पाकिस्तान का किरदार है इसमें, ये क्रिस अलेक्जेंडर कहता है। जबकि पाकिस्तान की जानब से जितना पाकिस्तानी सार्फिन की जानब से ट्विटर पर क्रिस अलेक्जेंडर को लताड़ा गया ना, उसने कहा दफा हो जाओ, 20 साल तुम लड़े हो अफगान तालिबान के साथ, तुम जीत नहीं सके, तुम अब जूते खाकर जलील होकर यहां से निकल रहे हो, जलील होकर घटिया इंसान यहां से निकल रहे हो। पूरी दुनिया में तुम्हारा तमाशा बन चुका है, खुद को सुपर पावर कहने वालों, जाओ निकलो, आप दफा हो जाओ यहां से और चीन का मुकाबला करो, छोड़ो पाकिस्तान का, चीन का मुकाबला करो। अच्छी खासी जी पाकिस्तानियों की जानब से छतरोल की गई है सही तरह से। क्रिस अलेक्जेंडर ने कहा पाकिस्तान का जी कसूर है, कमर बाजवे का कसूर है, शाह महमूद कुरैशी झूठ बोल रहा है, शाह महमूद कुरैशी की वजह से और पाकिस्तान की वजह से अफगान मार रहे हैं। तो ये अच्छा, इस वक्त जो अमेरिका के अंदर और नेटो के अंदर गुस्सा है ना, ये बताता है कि तीर निशाने पर लगा है और इनकी चतरोल अच्छी तरह से हुई है। पाकिस्तान ने इनकी अच्छी तरह बोलती बंद की है और पाकिस्तान ने कहा जाओ चीन का मुकाबला करो। तुम सारी नेटो इस वक्त अमेरिका की गुलाम बनी हुई हो ना, तो जाओ चीन का मुकाबला करो। यहां पे बकवास करने की जरूरत नहीं है, यहां पे तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आया, जदीद असले, जदीद तोप खाने, सब कुछ तुम्हारे पास था और तुम कुछ भी नहीं। तुम पे तो इतना रहम करना चाहिए, पाकिस्तान ने तुम्हें फौजी बेसिस नहीं दी, तुम पे तो रहम करना चाहिए कि तुम्हारा अशरफ गनी जो है इस वक्त बेबस है, लावारिस है, लावारिस यतीम है, तो तुम यतीमों पे तो तरस करना चाहिए। दफा हो जाओ, जाके चीन का मुकाबला करो। आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।